सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? तो होपफुली सभी लोग की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए जेएएस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द एडजेसेंट फिगर ए स्टेशनरी बॉय एट ए पॉइंट ए। यहाँ पे कोई बॉय है ना, जिस पॉइंट पे खड़ा है उसका नाम है ए। थ्रो ए बॉल टुवर्ड्स ए फिक्स वर्टिकल वॉल। किसी फिक्स वर्टिकल वॉल के अबाउट एक बॉय जो है किसी बॉल को प्रोजेक्ट करता है वी नॉट और थीटा से। द बॉल हिट द वॉल इलास्टिकली। इंपॉर्टेंट बातें, बॉल हिट द वॉल इलास्टिकली एंड लैंड इट एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे गिरता है, ठीक है। ए से फेंका जाता है और बी पर गिरता है 20 मीटर पीछे, है ना। तो बॉय के जस्ट 20 मीटर पीछे वो जो है गिरता है। और इसको जो टोटल टाइम लगता है, इसको T1 टाइम लगता है। टोटल टाइम मतलब ये यहां से यहां जाना, कोलाइड करके फिर बी पॉइंट पे गिरना, दिस इज T1। द बॉय अगेन थ्रो द बॉल विथ सेम स्पीड फ्रॉम द सेम पॉइंट टूवर्ड्स द वॉल। तो बॉय जो है दूसरा बॉल भी फेंकता है सेम स्पीड से। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, सेम स्पीड से फेंकता है टूवर्ड्स द वॉल एंड आफ्टर कोलिजन विद द वॉल लैंड्स एट द सेम पॉइंट बी। अब आप खुद सोचो कि दूसरा बॉल भी वो फेंकता है, सेम स्पीड से फेंकता है, ठीक है, और सेम जगह पे वो गिरता है, लेकिन इसमें जो टाइम लगता है वो T2 लग जाता है। इसमें जो टाइम लगता है नेक्स्ट टाइम में T2 लग जाता है। तो बच्चों यहीं से जो है पूरी कहानी, यहीं से आपको क्लू मिलने वाला है कि सेम स्पीड से अगर बॉल को फेंकता है, ठीक है, और वो सेम उसी जगह पे पहुंचता है और वो टाइम अपना क्या है, T2 है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस जो हैं वो अलग अलग होंगे, और वो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस होंगे उन दोनों में एक अच्छा रिश्ता होगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर होंगे। ये मानते हैं क्योंकि दोनों का रेंज जो है सेम है। आप V0 से अगर कोई प्रोजेक्टाइल आपने प्रोजेक्ट किया यहाँ पे, तो ये V0 से जो प्रोजेक्टाइल यहाँ से प्रोजेक्ट हुआ, अच्छा अब स्मूथ वॉल के साथ देखिए क्या है, वॉल अपने पास, ये वॉल भी अपना स्मूथ है, ये मेंशन होना चाहिए। वर्टिकल वॉल विच इज 20 मीटर बिहाइंड। क्यों स्मूथ होगा उसका रीजन भी अभी क्लियर होगा, ठीक है। तो यहां पे अपने पास टोटल टाइम इलेप्स T2 है और इन दोनों का डिफरेंस 1 सेकेंड है। तो इट इज आस्किंग फॉर स्पीड ऑफ थ्रो ऑफ बॉल, स्पीड ऑफ थ्रो ऑफ बॉल, डिफरेंस इन देयर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द बॉल हिट द वॉल इज नियरली 10 मीटर, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। तो यहां पर जो सबसे बड़ा क्लू हमें मिला बच्चों, सबसे बड़ा क्लू यही मिलता है कि इस वॉल को जब ये हिट कर रहा है, इस वॉल को जब ये हिट कर रहा है पहली बार में, जिसमें टाइम लगता है उसको T1, जिसमें इसको टाइम लगता है T1 का, तो आप मुझे बताओ कि अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अगर अल्फा है, ठीक है, तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी ये इधर जाएगा। यहां पे जस्ट बिफोर कोलिजन मान लेते हैं इसके पास कुछ Vx है और Vy है। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन ये कुछ ऐसे गिरेगा, है ना, जस्ट आफ्टर कोलिजन फिर ये ऐसे गिरेगा। और यहां पर स्मूथ होने का कॉन्सेप्ट ये है कि इलास्टिक है तो नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी रिबाउंड होगी, और अगर स्मूथ है तो ये Vy सेम होगा, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन, दैट इज द लॉजिक, वो आप देख लीजिएगा। मतलब वाई डायरेक्शन के मोशन में कोई ऑब्स्टेकल नहीं होगी। तो यहां पर अपने पास ये 20 और 20, तो फाइनली ये यहां पर गिरता है। तो पहले केस के लिए आप बोल सकते हैं जो T1 टाइम है ना, एक प्रोजेक्टाइल ही है, ये यहां से गिरा चला, और ये 20। आप ये भी कर सकते हो कि इस वॉल को एक मिरर मान सकते हो, और इसका मिरर इमेज आप यहाँ पे और 40 आप इधर ले लो, ठीक है। तो इसको एक मिरर मानते हुए इसकी इस वाले रिटर्निंग जर्नी को का शेडो आप इधर बनाओगे तो 40 इधर गिरेगा। तो ओवरऑल एक प्रोजेक्टाइल बनेगा जिसका रेंज होगा 60 मीटर का। ये बात सबको समझ में आती है।
ये 20 मीटर है अपने पास, और ये भी अपने पास 20 मीटर है, तो 20, 20 और 20, तो रेंज जो होगा वो सभी को समझ में आता है 60 मीटर है। सिंस रेंज इज सेम, यहां से हमें समझ में आता है सिंस रेंज इज सेम एंड इन बोथ द केस speed of projection is also same. Speed of projection is also same. So angle of projection are complementary with each other. ये तो समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट आया कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर, बोलो बच्चों। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर, बोलो। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर होगा। तो जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो एक का एंगल अल्फा है, तो बीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम बोल सकते हैं इन सेकेंड केस, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन सेकेंड केस। तो अगर बीटा हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है तो अल्फा प्लस बीटा 90 होगा, तो बीटा जो होगा वो 90 माइनस अल्फा होगा। यहां तक कंक्लूड हो गया। पहले वाले के लिए टाइम t1 है, तो हम t1 क्या लिख सकते हैं बच्चों? t1 लिख सकते हैं 2u साइन अल्फा अपॉन में g, ठीक है। और t2 फिर क्या लिख सकते हैं? 2u साइन 90 माइनस अल्फा, दैट इज 2u cos बीटा बाई में g। एंड व्हाट अबाउट रेंज? रेंज हम लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा, है ना, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई g। यहां पर देखिएगा थोड़ा सा कि t2 जो होगा वो होगा 2u साइन बीटा बाई में g, जिसको हम लिख सकते हैं 2u cos अल्फा बाई में g, बिकॉज देर इज अ रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो 2u एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पहले केस में अल्फा है और दूसरे केस में अपना क्या होगा? बीटा होगा। मैंने फर्स्ट केस का ही डायग्राम केवल बनाया है। तो दिस इज द रेंज। तो हम ये बोल सकते हैं कि अब यहां से देखो जरा कि हमें t2 माइनस t1 जो रिलेशन है उसमें हमें t2 माइनस t1 1 सेकेंड दिया है। तो थोड़ा स्मार्टली इसको सॉल्व करें, तो रेंज की वैल्यू तो हमें 60 मीटर पता है। तो आइए नेक्स्ट, थोड़ा सा स्मार्टली इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो शायद हम लोग t1 और t2 निकाल पाएंगे। इट इज आस्किंग फॉर, देखिएगा, स्पीड ऑफ बॉल, थ्रो ऑफ बॉल पूछा गया है, डिफरेंस इन देयर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा गया है, डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द बॉल हिट द वॉल ये पूछा गया है। तो पहले हम टाइम अगर निकाल लें तो सारी बातें शायद निकल जाए। टाइम अगर हम निकाल लें तो सारी बातें निकल जाएं। देखिएगा, ठीक है। तो रेंज जो अपना है, रेंज ये है और ये अपना t2 है। तो यहां पे हम थोड़ा रेंज 60 इक्वल टू, यहां से देखो अगर मैं इसको ओपन करता हूं, ये तुम लोगों को समझ में आता है इन दोनों से कि t1 t2 ये मुझे क्यों चमक रहा है? क्योंकि मुझे डिफरेंस दिया है। तो हम अगर प्रोडक्ट यहां से कुछ देख पा रहे हैं, प्रोडक्ट करेंगे तो रेंज को अपीयर कराएंगे, तो ये चमक रहा होगा सबको। तो t1 t2 अपने पास क्या हो जाएगा? 4u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन में g स्क्वायर, बोलो। तो यहां से u स्क्वायर साइन 2 अल्फा, तो इसमें मैं एक 2 छोड़ दूं और एक 2 को ले लूं, तो इसको u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन में g लिख सकता हूं बच्चों। और इधर यहां पर एक g ऐसे ही छोड़ दिया, तो इसको मैं 2 अपॉन g को 10 ले लेते हैं और इसको 60 ले लेते हैं। तो ये 12 लिख सकता हूं मैं यहां से, इसकी वैल्यू मुझे 12 मिल जाएगी, बोलो। तो t1 t2 की वैल्यू हमें 12 मिल जाएगी। ये सभी को क्लियर है? क्या?
ये सभी को क्लियर है? चलिए, तो अब यहाँ से T1 T2 अगर हमें 12 मिल गया और T2 माइनस T1 जो है, T2 माइनस T1 जो है हमें दिया हुआ है, तो क्या यहाँ से अब हम लोग इजीली निकाल सकते हैं बच्चों? इजीली यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या? एक इक्वेशन हम T1 प्लस T2 होल स्क्वायर बना सकते हैं क्या? वो हो जाएगा T2 माइनस T1 का स्क्वायर माइनस 4 T1 T2, बोलिएगा माइनस 4 T1 T2, सॉरी प्लस होगा, प्लस 4 T1 T2, तो T2 माइनस T1 इज 1 प्लस 4 इंटू 12, तो दिस विल बी 49। तो यहां से हमें मिलता है, यहां से हमें T1 प्लस T2 मिल जाता है 7 और T2 माइनस T1 हमें दिया हुआ है 1, तो यहां से दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक बार हम ऐड कर दें तो 2 T2 इज इक्वल टू 8, तो T2 आ जाएगा अपने पास 4 सेकेंड, और इसको जब आप पुट करते हैं T2 को 4 सेकेंड तो T1 आ जाएगा 3 सेकेंड। तो टाइम आ गया, तो अब तो सब कुछ आ ही जाएगा। तो 4 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, दिस इज द टाइम। 4 सेकेंड और 3 सेकेंड ये टाइम हो जाएगा। तो बाकी आई थिंक स्पीड ऑफ द थ्रो ऑफ बॉल और बाकी सारी चीजें, बाकी सारी वैल्यू आप बच्चों सभी लोग इसको निकाल सकते हो इजीली, इसको आप इजीली निकाल सकते हो। तो इसको निकाल लीजिएगा, इसमें आपको स्पीड ऑफ थ्रो आपको ये मिल जाएगा। डिफरेंस इन देयर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज नियरली 16 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी आप अब T1 T2 पता है तो निकाल ही सकते हैं। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा, इसको आपको चेकआउट करना है बिकॉज टाइम यू ऑल नो, तो आप इजीली अब सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।